नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंड दृष्टि में। दोस्तों, झारखंड उड़ान सीरीज की आज की है हमारी लेक्चर नंबर 9। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर के 8 पार्ट को कवर कर लिए हैं। झारखंड उड़ान सीरीज के हम लोगों ने ये बुक को सॉल्व करना स्टार्ट किया है, जिसमें 8000 प्लस प्रश्नों का संग्रह है, जो विभिन्न झारखंड के एग्जाम जैसे झारखंड एसएससी सीजीएल, जेपीएससी, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा जैसे एग्जाम जिसमें झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी। साथ में वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। तो चलिए आज की ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश से प्रश्नों को। इस वीडियो में कुल 70 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये चैप्टर हमारा इसी के साथ फिर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए देखिए, पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहले प्रश्न में बोला गया है, झारखंड में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश किस वर्ष हुआ। ठीक है, तो झारखंड में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था 1767 ईस्वी में। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को एकदम डायरेक्टली याद रखेंगे। 1767 ईस्वी में झारखंड में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर और इसमें बोला गया है, झारखंड के किस क्षेत्र में अंग्रेजों ने पहली बार प्रवेश किया था। ठीक है, झारखंड में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश तो 1767 ईस्वी में हो गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अंग्रेजों ने पहली बार प्रवेश किस जगह पे किया था। तो ये है सिंहभूम। ठीक है, तो सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों ने पहली बार प्रवेश किया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर और इसमें बोला गया है, अंग्रेजों ने जब पहली बार झारखंड में प्रवेश किया उस समय झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न राजवंशों का शासन था। तो ठीक है, शासन था। इन राजवंशों के उनके शासन वाले क्षेत्र के साथ सुमेलित करें। ठीक है, ये क्षेत्र दिए गए हैं और ये शासक दिए हैं और इन्हें सुमेलित करना है। तो आइए हम इसे सुमेलित करते हैं। तो कोल्हान ठीक है, हो शासक। ठीक है, पोरहाट के क्षेत्र में सिंह का शासक था और धाल भूम के क्षेत्र में धाल का शासक था। ठीक है, धाल राजवंशों का शासन धाल भूम क्षेत्र में था, सिंह शासकों का शासन पोरहाट क्षेत्र में था और हो शासकों राजवंशों का शासन कोल्हान क्षेत्र में था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। इसमें आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क का 1, ख का 2 और ग का 3। बढ़ते हैं प्रश्न के 4 की ओर। इसमें बोला गया है कि मिदनापुर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब अपना आधिपत्य स्थापित किया था। बात की जा रही है मिदनापुर क्षेत्र की और पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना आधिपत्य स्थापित किया था। कब किया था दोस्तों? तो इसने किया था 1760 ईस्वी में मिदनापुर क्षेत्र में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1760। बढ़ते हैं प्रश्न के 5 की ओर और इसमें बोला गया है, अंग्रेजों ने किस वर्ष फर्गुसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने हेतु भेजा। ठीक है, अंग्रेजों ने किस वर्ष फर्गुसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने के लिए भेजा। तो 1767 ईस्वी में अंग्रेजों ने फर्गुन को सिंहभूम पर आक्रमण करने हेतु भेजा था। तो आंसर हो जाएगा 1767। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर और इसमें बोला गया है कि ढाल विद्रोह किस वर्ष किया गया। ठीक है, ढाल विद्रोह के बारे में बोला गया है, जो झारखंड की पहली विद्रोह भी थी। तो बोला गया है कि ढाल विद्रोह किस वर्ष किया गया। तो ढाल विद्रोह किया गया था 1767 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक झारखंड की पहली विद्रोह, एक सुसंगठित विद्रोह पूछी जाएगी। तो सुसंगठित विद्रोह जब भी आपसे पूछा जाएगा तो उसका आंसर हो जाएगा कोल विद्रोह। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। इसमें बोला गया है कि निम्न में से किसके नेतृत्व में ढालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध ढाल विद्रोह किया था। ठीक है, किसके नेतृत्व में ढालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध ढाल विद्रोह किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जगन्नाथ ढाल। जगन्नाथ ढाल के ही नेतृत्व में ढालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध ढाल विद्रोह किया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर और इसमें बोला गया है कि ढाल भूम का राजा नियुक्त किए जाने के बाद जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों को कितने रुपए वार्षिक कर देना स्वीकार किया। ठीक है,
ढाल भूमि के राजा नियुक्त किए जाने के बाद जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों को कितने रुपए वार्षिक कर देना स्वीकार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 5500 रुपए। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की और इसमें बोला गया है कि 1768 ईस्वी में ढाल भूमि क्षेत्र में अंग्रेजों ने इनमें से किसके नेतृत्व में जगन्नाथ ढाल को पकड़ने का असफल प्रयास किया? ठीक है, तो बोला गया है कि 1768 में ढाल भूमि क्षेत्र में अंग्रेजों ने इनमें से किसके नेतृत्व में जगन्नाथ ढाल को पकड़ने का असफल प्रयास किया? तो ये थे एल रुक। ठीक है, एल रुक के नेतृत्व में ही ये प्रयास प्रारंभ किया गया था। बढ़ते प्रश्न संख्या 10 की और इसमें बोला गया है कि अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल के स्थान पर इनमें से किसे ढाल भूमि का राजा घोषित किया था? तो ये थे नीमू ढाल। ठीक है, जो जगन्नाथ ढाल के स्थान पर अंग्रेजों ने इन्हें ढाल भूमि का राजा घोषित किया था, नीमू ढाल। बढ़ते प्रश्न संख्या 11 की और इसमें बोला गया है कि अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को दूसरी बार किस वर्ष ढाल भूमि का राजा घोषित किया गया था? तो एक बार तो पहले जगन्नाथ ढाल को राजा घोषित किया और पूछा गया कि दूसरी बार किस वर्ष ढाल भूमि का राजा घोषित किया गया था जगन्नाथ ढाल को? तो इसका आंसर हो जाएगा 1777 में। ठीक है, द राइट आंसर इज 1777। बढ़ते प्रश्न संख्या 12 की और इसमें बोला गया है कि एल रुक ने किस वर्ष ढाल भूमि क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया था? तो एल रुक ने किस वर्ष ढाल भूमि क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1783 में एल रुक ने ढाल भूमि क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की और इसमें बोला गया है कि 1800 ईस्वी में ढाल भूमि का वार्षिक कर कितने रुपए तय किया गया था? बात की जा रही है 1800 ईस्वी की और पूछा गया कि 1800 ईस्वी में ढाल भूमि का वार्षिक कर कितना तय किया गया था? तो ये किया गया था 4267 रुपए। ठीक है, 4267 रुपए तय किया गया था 1800 ईस्वी में ढाल भूमि का वार्षिक कर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की और इसमें बोला गया है 1767 ईस्वी में पुरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने किसके विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता मांगी, जिसे अंग्रेजों ने अस्वीकृत कर दिया? तो ये शिवनाथ सिंह के विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता मांगी गई थी पुरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के द्वारा, जिसे अंग्रेजों ने अस्वीकृत कर दिया था, स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, बढ़ते प्रश्न संख्या 15 की और इसमें बोला गया है पुरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा 1767 में सहायता मांगने पर अंग्रेजों ने सहायता करने से मना कर दिया था। क्यों किया था, इसका कारण क्या है, ये पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। पूर्व में जगन्नाथ सिंह ने अंग्रेजों को सहायता नहीं दी थी, ये कारण तो नहीं था। जगन्नाथ सिंह विद्रोही स्वभाव का था, ये भी कारण नहीं था। अंग्रेज कटक के मामले में व्यस्त थे, तो इसका कारण ये था कि अंग्रेज कटक के मामले में व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने पुरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा सहायता मांगने पर उन्हें अस्वीकृति मिली थी। बढ़ते प्रश्न संख्या 16 की और इसमें बोला गया है कि 1773 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी ने कंपनी के व्यापारिक लाभ हेतु पुरहाट के राजा से एक समझौता किया था कि पुरहाट का राजा कंपनी क्षेत्र के व्यापारिकों को अपने राज्य में शरण नहीं देगा। ठीक है, 1773 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी की बात की गई है और पूछी गई है कि उन्होंने कंपनी के व्यापारिक लाभ हेतु पुरहाट के राजा से एक समझौता किया था कि पुरहाट का राजा कंपनी क्षेत्र के व्यापारियों को अपने राज्य में शरण नहीं देगा। तो ये थे के फोर्बिस। ठीक है, के फोर्बिस अंग्रेज अधिकारी थे, इन्होंने ही पुरहाट के राजा से समझौता किया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 में बोला गया है कि 1809 ईस्वी में पुरहाट के राजा ने कंपनी से इनमें से किस राज्य को अपने संरक्षण में लेने का आग्रह किया था? तो वो कौन सा राज्य था दोस्तों? तो ये सरायकेला खरसावा, ये दोनों राज्य थे जिसे पुरहाट के राजा ने कंपनी से राज्य को अपने संरक्षण में लेने का आग्रह किया था, सरायकेला खरसावा। ठीक है, बढ़ते प्रश्न के 18 की और इसमें बोला गया है कि इनमें से
किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सिंहभूम क्षेत्र को कंपनी के नियंत्रण में लेने का निर्णय किया? किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सिंहभूम के क्षेत्र को कंपनी के नियंत्रण में लाने का निर्णय किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सिंहभूम क्षेत्र को कंपनी के नियंत्रण में लाने का निर्णय किया था। बढ़ते प्रश्न संख्या 19 की ओर, और इसमें बोला गया है कि 1 फरवरी 1820 को पुरहाट के किस राजा ने कंपनी की अधीनता स्वीकार की? पुरहाट के उस राजा का नाम बताना है जिन्होंने 1 फरवरी 1820 को कंपनी की अधीनता स्वीकार की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा घनश्याम सिंह। तो घनश्याम सिंह ने पुरहाट के राजा थे जो कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। बढ़ते प्रश्न संख्या 20 की ओर, जिसमें बोला गया है कि 1 फरवरी 1820 को किस अंग्रेज अधिकारी के साथ बातचीत के बाद पुरहाट के राजा ने कंपनी की अधीनता स्वीकार की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा के रसेल। ठीक है, के रसेल वह अंग्रेज अधिकारी थे जिनके साथ बातचीत के बाद पुरहाट के राजा ने कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर, और इसमें बोला गया है कि 1820 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा पुरहाट के राजा घनश्याम सिंह को अपने अधीन लाने को इनमें से कौन सा उद्देश्य था? इसके पीछे का रीजन क्या था, उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन को देख लेते हैं कि कोल विद्रोहियों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे अंग्रेज, सही है ये। और सिंहभूम क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, ये भी सही है। और संबलपुर व बनारस के बीच संपर्क स्थापित करना चाहते थे, तो ये भी सही है। तो इसके अनुसार उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर, और इसमें बोला गया है कि 1820 ईस्वी में पुरहाट के राजा घनश्याम सिंह द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने के पीछे इनमें से कौन सा उद्देश्य था? पुरहाट के राजा घनश्याम सिंह द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की गई और इसके पीछे क्या कारण था, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन को देखते हैं फटाफट। सरायकेला खरसावा पर प्रभाव स्थापित करना, ये सही है। सरायकेला राज्य से अपनी कुल देवी की मूर्ति वापस पाना, ये भी सही है। कंपनी के सहयोग से लोगों पर अपनी सत्ता स्थापित करना, तो ये भी सही है। तो इस अनुसार ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर, और इसमें बोला गया है कि पुरहाट राज्य की कुल देवी कौन थी? तो पुरहाट राज्य की कुल देवी पौरी देवी थी। ठीक है, पुरहाट राज्य की कुल देवी पौरी देवी थी। बढ़ते प्रश्न संख्या 24 की ओर, और इसमें बोला गया कि इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा दबाव बनाए जाने पर सरायकेला के कुंवर अजम्बर सिंह ने पुरहाट के राजा को पौरी देवी की मूर्ति वापस लौटा दी? तो इसका आंसर हो जाएगा R.W. गिलबर्ट। ठीक है, R.W. गिलबर्ट अंग्रेज अधिकारी थे जिनके द्वारा दबाव बनाए जाने पर सरायकेला के कुंवर अजम्बर सिंह ने पुरहाट के राजा को पौरी देवी की मूर्ति वापस लौटा दी थी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर, और इसमें बोला गया कि 1821 ईस्वी में अंग्रेजों ने किस जनजाति का दमन करते हुए उन्हें पुरहाट के राजा के अधीन आने हेतु विवश कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा हो जनजाति। ठीक है, अंग्रेजों ने हो जनजाति का दमन करते हुए उन्हें पुरहाट के राजा के अधीन आने हेतु विवश कर दिया था। बढ़ते प्रश्न संख्या 26 की ओर, इसमें बोला गया कि इनमें से किसके द्वारा सरायकेला राज्य की स्थापना की गई थी? तो उनका नाम बताना है जिनके द्वारा सरायकेला राज्य की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रम सिंह। ठीक है, विक्रम सिंह के द्वारा सरायकेला राज्य की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर, और इसमें बोला गया है कि किन वर्ष अंग्रेज सेना तथा हो जनजाति के बीच रोरो नदी के तट पर युद्ध हुआ? याद रखिएगा, रोरो नदी के तट पर एक युद्ध हुआ। किसके किसके बीच हुआ यह युद्ध? अंग्रेज सेना तथा हो जनजाति के बीच यह युद्ध हुआ था। तो ये हुआ था 1820 ईस्वी में रोरो नदी के तट पर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 को, और इसमें बोला गया कि रोरो नदी के तट पर अंग्रेजों तथा हो जनजाति के बीच हुए युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। अंग्रेजों सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया गया था एम रफसेज के द्वारा। ठीक है, एम रफसेज के द्वारा अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया गया था अंग्रेजों तथा हो जनजाति के बीच हुए युद्ध में।
बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। इसमें बोला गया है कि किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में 1821 ईस्वी में अंग्रेजों ने हो क्षेत्र में प्रवेश किया तथा हो लोगों को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नल रिचर्ड। कर्नल रिचर्ड अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में 1821 ईस्वी में अंग्रेजों ने हो क्षेत्र में प्रवेश किया तथा हो लोगों को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया। बढ़ते प्रश्न संख्या 30 की ओर। इसमें बोला गया है कि इनमें से किसकी सलाह पर कंपनी ने अंग्रेज सेना को 1836 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र में भेजा, जहां अंग्रेजों का हो जनजाति से संघर्ष हुआ। किसकी सलाह पर कंपनी ने अंग्रेज सेना को 1836 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र में भेजा, जहां अंग्रेजों का हो जनजाति से संघर्ष हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा विल्किंसन की सलाह पर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 की ओर। इसमें बोला गया है कि किस वर्ष कोल्हान क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया था। ठीक है, कोल्हान क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई बनाया गया और उसे अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया था। तो ये किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1837 ईस्वी में। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की ओर। और इसमें बोला गया है कि इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा कोल्हान क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई थी? किस अंग्रेजी अधिकारी द्वारा कोल्हान क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लीवलैंड। क्लीवलैंड वह ऐसे अधिकारी थे जिनके द्वारा कोल्हान क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर। और इसमें बोला गया है कि ब्रिटिश शासन काल में संयुक्त बिहार झारखंड विभाजन से पूर्व, मतलब संयुक्त बिहार जब झारखंड और बिहार का विभाजन नहीं हुआ था, इनमें से कौन सी दो रियासतें थी ब्रिटिश शासन काल के दौरान? तो ये कौन कौन सी रियासतें थी? तो ये थी सरायकेला व खरसावा। ये दो रियासतें थी ब्रिटिश शासन काल में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं प्रश्न के 34 की ओर। इसमें बोला गया है कि सरायकेला रियासत की स्थापना किस वंश के द्वारा की गई थी? तो सरायकेला रियासत की स्थापना सिंह वंश के द्वारा की गई थी। आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते प्रश्न संख्या 35 की ओर। और इसमें बोला गया है कि सरायकेला रियासत का अंग्रेजों के साथ किस वर्ष पहली बार संपर्क स्थापित हुआ? तो ये हुआ था 1770 ईस्वी में सरायकेला रियासत का अंग्रेजों के साथ पहली बार संपर्क। बढ़ते प्रश्न संख्या 36 की ओर। और इसमें बोला गया है कि 1803 ईस्वी में आंग्ल मराठा युद्ध में सरायकेला के किस राजा ने अंग्रेजों की मदद की थी, जिसके बाद उसका वार्षिक कर माफ कर दिया गया था? आंग्ल मराठा युद्ध के समय में सरायकेला के किस राजा ने अंग्रेजों की मदद की, जिसके बाद उसका वार्षिक कर को माफ कर दिया गया था? तो ये थे अभिराम सिंह। इन्होंने ही आंग्ल मराठा युद्ध के समय में मदद की थी अंग्रेजों की। बढ़ते हैं प्रश्न के 37 की ओर। इसमें बोला गया कि अंग्रेजों ने किस वर्ष सरायकेला को रियासत के रूप में मान्यता प्रदान की थी? तो ये 1899 ईस्वी की बात है, जब अंग्रेजों ने सरायकेला खरसावा को सरायकेला को रियासत के रूप में मान्यता प्रदान की थी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 की और। 1770 ईस्वी में पलामू के किस शासक ने रंका के ठकुराई सैनाथ सिंह की हत्या करवा दी थी? तो 1770 ईस्वी की बात की जा रही है और पलामू के शासक ने रंका के ठकुराई सैनाथ सिंह की हत्या करवा दी थी। तो पलामू के वह कौन से शासक थे? तो वो थे जयकृष्ण राय, जिन्होंने रंका के ठकुराई सैनाथ सिंह की हत्या करवा दी थी। बढ़ते हैं प्रश्न के 39 की ओर। और इसमें बोला गया है कि सैनाथ सिंह की हत्या का प्रतिशोध लेने हेतु जयनाथ सिंह ने इनमें से किससे सहयोग मांगा था? तो सैनाथ सिंह की हत्या का प्रतिशोध लेने हेतु जयनाथ सिंह ने इनमें से किससे सहयोग मांगा था? तो ये थे चित्रजीत राय, जिनसे सहयोग मांगा था। ठीक है, चित्रजीत राय। बढ़ते हैं प्रश्न के 40 की ओर। इसमें बोला गया है कि जयनाथ सिंह ने इनमें से किस लड़ाई में चित्रजीत राय के सहयोग से जय कृष्ण राय की हत्या कर दी तथा पलामू किले पर अधिकार कर लिया? ठीक है, जयनाथ सिंह ने इनमें से किस लड़ाई में चित्रजीत राय के सहयोग से जय कृष्ण राय की हत्या कर दी तथा पलामू किले पर अधिकार कर लिया? तो ये चेतमा की लड़ाई थी। चेतमा की लड़ाई में ये सारे कांड हुए।
बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41 की ओर। इसमें बोला गया है कि चेतमा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तो चेतमा की लड़ाई लड़ी गई थी 1770 ईस्वी में। ठीक है। बढ़ते प्रश्न संख्या 42 की ओर। इसमें बोला गया है कि चेतमा की लड़ाई में विजय के उपरांत पलामू का शासक कौन था। चेतमा की लड़ाई हुई, उसमें विजय के उपरांत पलामू का शासक कौन था दोस्तों। तो ये थे रणजीत राय। ठीक है, पलामू के शासक रणजीत राय थे। बढ़ते प्रश्न संख्या 43 की ओर। इसमें बोला गया है कि चेतमा की लड़ाई में विजय के बाद पलामू का दीवान कौन बना। ठीक है, तो दीवान बने थे जयनाथ सिंह, चेतना की लड़ाई के विजय के बाद पलामू का। बढ़ते प्रश्न संख्या 44 की ओर। इसमें बोला गया है कि चित्रजीत राय के शासन काल में उसके किस समर्थक ने पटना जाकर कंपनी से चित्रजीत राय के स्थान पर गोपाल राय को पलामू का राजा बनाने की अपील की थी। तो ये थे अनंत राय अखौरी। चित्रजीत राय के शासन काल में अनंत राय अखौरी उनके समर्थक थे, जो पटना जाकर कंपनी से चित्रजीत राय के स्थान पर गोपाल राय को पलामू का राजा बनाने की अपील की थी। बढ़ते प्रश्न के 45 की ओर। और इसमें बोला गया कि 1771 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी ने पलामू के राजा चित्रजीत राय को पराजित कर पलामू पर अधिकार कर लिया। तो 1771 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी ने पलामू के राजा चित्रजीत राय को पराजित कर दिया तथा पलामू पर अधिकार कर लिया। तो ये थे कैमक। ठीक है, कैमक अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने पलामू के राजा चित्रजीत राय को पराजित करके पलामू पर अधिकार कर लिया था। बढ़ते प्रश्न संख्या 46 को। जिसमें बोला गया है कि कैमक द्वारा 1771 ईस्वी में पराजित होने पर चित्रजीत राय व उसका दीवान जयनाथ सिंह किस स्थान पर चले गए थे। तो ये रामगढ़ क्षेत्र में चले गए थे पराजित होने के उपरांत। बढ़ते प्रश्न संख्या 47 की ओर। इसमें बोला गया कि चित्रजीत राय को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने पलामू का शासक किसे नियुक्त किया। तो अंग्रेजों ने पलामू का शासक नियुक्त किया था गोपाल राय को, चित्रजीत राय को पराजित करने के बाद। ठीक है। बढ़ते प्रश्न संख्या 48 की ओर। इसमें बोला गया कि 1771 ईस्वी में गोपाल राय को पलामू का शासक नियुक्त करने के बाद अंग्रेजों ने पलामू पर कितना वार्षिक मलगुजारी तय किया। तो इसका आंसर हो जाएगा 4000 रुपये वार्षिक मलगुजारी तय किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। बढ़ते प्रश्न संख्या 49 की ओर। इसमें बोला गया है कि 1772 ईस्वी में चेरो राजा जयनाथ सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी को युद्ध में पराजित कर दिया। ठीक है, बात की जा रही है 1772 ईस्वी की। और चेरो राजा जयनाथ सिंह ने अंग्रेजी अधिकारी को युद्ध में पराजित किया था। तो टॉमस स्कॉट को पराजित किया था। ठीक है, टॉमस स्कॉट। बढ़ते प्रश्न संख्या 50 की ओर। इसमें बोला गया है कि 1772 ईस्वी में चेरो राजा जयनाथ सिंह व अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ। ठीक है, में किस अंग्रेज सार्जेंट की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। 1772 ईस्वी में चेरो राजा जयनाथ सिंह व अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें एक अंग्रेज सार्जेंट की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। उस अंग्रेज सार्जेंट का नाम था पेलविन। ठीक है, पेलविन नामक अंग्रेज सार्जेंट थे जिन्हें गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। बढ़ते प्रश्न के 51 की ओर। इसमें बोला गया कि जयनाथ सिंह ने किस वर्ष रंका पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, जयनाथ सिंह ने किस वर्ष रंका पर अधिकार कर लिया था। तो 1772 ईस्वी में जयनाथ सिंह ने रंका पर अधिकार कर लिया था। बढ़ते प्रश्न के 52 की ओर। और इसमें बोला गया कि 1771 ईस्वी में अंग्रेजों के छोटा नागपुर में प्रवेश के समय यहाँ का राजा कौन था। तो यहाँ के राजा थे दर्पनाथ सिंह, जब अंग्रेजों का छोटा नागपुर में प्रवेश हुआ था। ठीक है, बढ़ते प्रश्न संख्या 53 की ओर। और इसमें बोला गया कि 1771 ईस्वी में दर्पनाथ सिंह ने पटना काउंसिल को कितना रुपए वार्षिक मलगुजारी देना स्वीकार किया था। ठीक है, तो इन्होंने 12,000 रुपये वार्षिक मलगुजारी देना स्वीकार किया था पटना काउंसिल को। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 54 की ओर। और इसमें बोला गया कि अंग्रेजों ने रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह को कितने रुपए वार्षिक मलगुजारी देने का प्रस्ताव दिया था, जिसे मुकुंद सिंह ने अस्वीकृत कर दिया था। तो ये 20,000 रुपये इन्होंने मलगुजारी देने का प्रस्ताव दिया था, जिसे मुकुंद सिंह ने अस्वीकृत कर दिया था। बढ़ते प्रश्न के 55 की ओर। और इसमें बोला गया है कि रामगढ़ नरेश मुकुंद सिंह द्वारा अंग्रेजों के मालगुजारी के प्रस्ताव को अस्वीकृत करने के बाद किस अंग्रेज अधिकारी ने हजारीबाग क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लिया। ठीक है,
रामगढ़ नरेश मुकुंद सिंह द्वारा अंग्रेजों के मलगुजारी के प्रस्ताव को अस्वीकृत करने के बाद किस अंग्रेज अधिकारी ने हजारीबाग क्षेत्र में प्रवेश का निर्णय लिया? तो ये थे कैमक। ठीक है, वो अंग्रेजी अधिकारी का नाम कैमक था। बढ़ते प्रश्न संख्या 56 की ओर, और इसमें बोला गया कि 1722 ईस्वी में कैमक द्वारा रामगढ़ राज्य पर आक्रमण के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? ठीक है, तो ये अंग्रेजी अधिकारी थे क्या इवेंस। ठीक है, के इवेंस की हत्या कर दी गई थी 1722 ईस्वी में कैमक द्वारा रामगढ़ राज्य पर आक्रमण के दौरान। ठीक है, बढ़ते प्रश्न संख्या 57 की ओर, इसमें बोला गया कि 1722 ईस्वी में कैमक द्वारा रामगढ़ राज्य पर आक्रमण के बाद रामगढ़ का राजा मुकुंद सिंह रामगढ़ से भागकर चला गया। कहाँ चला गया था रामगढ़ से भाग कर? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचेत। ठीक है, कमेंट करके आपको बताना है कि पंचेत बांध कहाँ पर झारखंड में स्थित है। ठीक है, पंचेत बांध। बढ़ते प्रश्न संख्या 58 की ओर, और इसमें बोला गया है कि 1722 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाए जाने के डर से भागने के बाद पंचेत में रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह को इनमें से किसने संरक्षण प्रदान किया? ठीक है, 1722 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाए जाने के डर से भागने के बाद पंचेत में रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह को इनमें से किसने संरक्षण प्रदान किया था? तो ये थे हिटली। ठीक है, हिटली के द्वारा इन्हें संरक्षण प्रदान किया गया था। बढ़ते प्रश्न संख्या 59 की ओर, मुकुंद सिंह के बाद रामगढ़ का राजा किसे घोषित किया गया? ठीक है, तो मुकुंद सिंह के बाद रामगढ़ का राजा तेज सिंह को घोषित किया गया था। बढ़ते प्रश्न संख्या 60 की ओर, और इसमें बोला गया है कि रामगढ़ का राजा घोषित किए जाने के बाद तेज सिंह पर अंग्रेजों द्वारा कितने रुपए वार्षिक मलगुजारी तय किया गया था? तो इनके द्वारा 30,000 रुपये मलगुजारी तय किया था। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 61 की ओर, और इसमें बोला गया कि इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1763 ईस्वी में मानभूम क्षेत्र के जमींदारों से सालाना बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ की थी? तो किस अंग्रेजी अधिकारी ने 1763 ईस्वी में मानभूम क्षेत्र के जमींदारों से सालाना बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्ग्यूसन। ठीक है, फर्ग्यूसन एक ऐसे अंग्रेजी अधिकारी थे जिनके द्वारा 1767 ईस्वी में मानभूम क्षेत्र में जमींदारों से सालाना बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। आपको कमेंट करके बताना है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत कब की गई थी और महालवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत कब की गई थी, ये आपको कमेंट करके बताना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 62 पे। बोला गया है कि 1783 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी ने झरिया क्षेत्र में शांति की स्थापना हेतु झालदा के राजा मंगल सिंह को गिरफ्तार किया था? ठीक है, 1783-84 ईस्वी में किस अंग्रेजी अधिकारी ने झरिया क्षेत्र में शांति की स्थापना करने हेतु झालदा के राजा मंगल सिंह को गिरफ्तार किया था? तो ये थे मेजर क्रॉफर्ड। मेजर क्रॉफर्ड के द्वारा ही इन्हें गिरफ्तार किया गया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 63 की ओर, और इसमें बोला गया है कि इनमें से किस क्षेत्र को जंगल तराई के नाम से जाना जाता है? तो ये क्षेत्र है संथाल परगना की। संथाल परगना के क्षेत्र को जंगल तराई के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 64 की ओर, और इसमें बोला गया है कि 1676 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा इनमें से किस क्षेत्र में एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई जहां के शाही टकसाल में कंपनी के सिक्के ढाले जाने लगे? किस क्षेत्र में ये किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा संथाल परगना के क्षेत्र में। ठीक है, जहां पर शाही टकसाल में कंपनी के सिक्के ढाले जाते थे। बढ़ते प्रश्न संख्या 65 की ओर, इसमें बोला गया किस मुगल शासक ने 1702 ईस्वी में राजमहल स्थित कंपनी के अधिकारियों को बंदी बनाने का आदेश जारी किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने ऐसा काम किया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 66 की ओर, इसमें बोला गया है कि पलासी की लड़ाई के बाद इनमें से किसने राजमहल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? तो पलासी का लड़ाई कब हुआ था? आप कमेंट करके बताइए। बता दूं 1757 में हुआ था, लेकिन आप बताएंगे कि उस समय अंग्रेजों सेना का नेतृत्व किसने किया था पलासी की लड़ाई के समय में। तो पलासी की लड़ाई के बाद इनमें से किसने राजमहल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला वर्सेस अंग्रेजों के बीच पलासी का युद्ध हुआ 1757 ईस्वी में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 67 की ओर।
किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में 1763 ईस्वी में अंग्रेजों ने राजमहल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? ठीक है, तो अंग्रेजी अधिकारी के नेतृत्व में 1763 ईस्वी में अंग्रेजों ने राजमहल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। इसका आंसर हो जाएगा एम एडम्स। ठीक है, एम एडम्स अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 68 की ओर। इसमें बोला गया कि मीर कासिम ने 1763 ईस्वी में इनमें से किस क्षेत्र में अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजमहल के क्षेत्र में अंग्रेज वर्सेस मीर कासिम की लड़ाई हुई थी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 69 की ओर। इसमें बोला गया कि इनमें से किस अंग्रेजी अधिकारी ने 1778 ईस्वी में झारखंड के प्रशासन हेतु एक वृहद परियोजना प्रस्तुत की थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ऐसे अंग्रेजी अधिकारी थे जिन्होंने 1778 ईस्वी में झारखंड के प्रशासन हेतु एक वृहद योजना प्रस्तुत की थी। बढ़ते हैं सेट के लास्ट क्वेश्चन की ओर और इसमें बोला गया है कि झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासन कौन था? ठीक है, प्रथम नागरिक प्रशासन झारखंड क्षेत्र का कौन था ये बोला गया, तो इसका आंसर हो जाएगा चैपमैन। ठीक है, झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक चैपमैन था। ठीक है, तो आज के साथ ये हमारा झारखंड के अंग्रेजों का प्रवेश से जितने भी क्वेश्चन था हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। आप इस लेक्चर को आराम से देखें और बार बार इसे रिवाइज करने का प्रयास करें ताकि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश से अगर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो वो आपसे छूटेंगे नहीं और आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ फिर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।